Hello dear student, this is a question from magnetic effects of current. A long straight wire along the z axis carries a current I in the negative z direction. देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सबसे पहले उसका एक इमेजिनेशन करो कि क्या बोल रहा है। तो आप ऐसा करो, एक कोई प्लेन कंसिडर करो ऐसे ना, इसमें ये x एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस मान लो और इसको z एक्सिस मान लो। एक वायर है जिसके अंदर करंट बह रही है और करंट जो है वो माइनस जेड एक्सिस में बह रही है, मतलब यूं इस तरह से आप तार मान लीजिए और ऐसे करंट जा रही है उसमें माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y ऑन द z इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन, मतलब z इज इक्वल्स टू जीरो के प्लेन में कोई एक पॉइंट ले लो p जो जिसकी कोऑर्डिनेट्स x, y है और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। ओके तो ये तो तय है कि जैसे अगर करंट ऐसे बहेगी तो आप अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो आपके जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी इस पे, एंड जो उसका डायरेक्शन होगा उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके दिया जाएगा। अब मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर चाहिए और आई कैप जे कैप की फॉर्म में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना। अब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है जेड एक्सिस, लेकिन जो वायर में करंट जो है वो माइनस जेड में जा रही है, तो इनवर्ट टू द प्लेन जा रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताया था ना कि करंट ऐसे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ है ना। तो नीचे की तरफ को मैंने इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ये इस तरफ करंट जा रही है। अब अगर करंट अगर ऐसे जाएगी तो आप अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो जो आपकी उंगलियां हैं वो इस तरह से फिंगर्स ऐसे घूमेंगी और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। अब आपका जो पॉइंट P दिया हुआ है वो x, y उसके कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि वाला जो डिस्टेंस है वो r है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y और x, y है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है। यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट दिया जाएगा इस तरह से। इसकी जो टेंजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। मैं से मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड का बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर मैं लिखता हूँ तो ये वेक्टर फॉर्म में से लिखा जाएगा बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। चलो एक काम और किया कि इस बी को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर हो गया कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब मुझे कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए। किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो होता है उसकी करंट आर डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब यहाँ पे जो आर है वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो आर निकालने के लिए मुझे यूज़ करना होगा इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा। देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कि आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो सिंपली आर की वैल्यू मेरे पास में आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। एक एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम लोग अपना अपने आंसर तक पहुँचेंगे। अब मेरे को कॉस थीटा चाहिए और साइन थीटा चाहिए, और इस ट्राइंगल में मैं देखना चाहता हूँ कि थीटा कितना होगा। तो देखो मैंने थीटा इसको माना है, ये बी का यहाँ के साथ में जो एंगल है ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, ये जो टेंजेंट होती है और जो रेडियल लाइन होती है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। अब ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में जो बेस है वो है y और हाइपोटेनस है r, तो दिस इज y एंड दिस इज r, दिस इज कॉस थीटा। एंड इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, सो दिस इज x अपॉन r। चलो जी, हमारी मेहनत अब सफल होने वाली है। दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, यहाँ तक तो b की वैल्यू पुट कर दी एंड कॉस थीटा की वैल्यू y अपॉन r पुट कर दी।
एंड साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन आर पुट कर दी। अब म्यू नॉट आई ये तो ठीक है, 2 पाई भी ठीक है, एंड r और r इसको बाहर निकाल लोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज वाई आई केप माइनस एक्स जे केप। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। दिस इज वाई आई केप माइनस एक्स जे केप। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। अगर आप इसको इसके साथ में मैच करते हैं तो देखिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना था कि आपको b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही लगाना था, बस आपके आंसर को थोड़ा सा 3D में सोचते हुए आई केप जे केप की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जुटे रहो, फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ते रहो। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एंड कंटिन्यूटी मांगता है। गॉड ब्लेस यू।